राधे राधे वालों की सरकार बन सकती है, जय श्री राम वालों की सरकार बन सकती है, तो क्या जय भीम वालों की सरकार नहीं बन सकती? जय भीम वालों की सरकार अब की बार बनेगी। और जो संविधान वाले समय में हम लोग 2024 में बहन कुमारी मायावती जी को 2024 में प्रधानमंत्री बनाने के कुमारी मायावती। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के बुद्ध के धरती जिसको कहा जा सकता है, वाराणसी सारनाथ में आज 9 अक्टूबर है। 9 अक्टूबर को जैसा कि सभी भारत देश में बहुजन समाज पार्टी व सभी जो बहुजन समाज में लोग हैं लगातार मानवर काशीराम साहब का महापरिनिर्वाण दिवस जिसको पुण्यतिथि के रूप में लगातार मना रहे हैं। और 2024 की जो सत्ता परिवर्तन का मामला चल रहा है लगातार, उस पर जो बड़ा जोश होश देखने को मिल रहा है। पिंद्रा विधानसभा से हमारे बीच लोग अभी देख सकते हैं, एक रथ बना कर लाए हैं। मानवर काशीराम साहब का पुण्यतिथि है तो पूरी तरीके से तैयारी है विधानसभा पिंद्रा के लोगों की। वहाँ पर देख सकते हैं ऊपर मानवर काशीराम साहब का, और बगल पिकअप के अगल बगल दिखाऊंगा होर्डिंग बोर्ड लगा है। तो हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे जो है इस प्रकार से। सर, आप लोग इतना सुंदर सा रथ लेकर आए हैं, क्या कुछ कहेंगे मानवर काशीराम साहब के पुण्यतिथि के अवसर पर? सर, मानवर साहब के पुण्यतिथि पर हम लोग विधानसभा 384 पिंडरा, छोटे लाल पटेल विधानसभा अध्यक्ष पिंडरा, और हमारे सहयोगी साहनी साहब, संतोष गौतम साहब और आशीष पूर्व महासचिव आशीष प्रधान जी, और हमारे साथ हमारी टीम अजय भाई जो सेक्टर अध्यक्ष है, और काफ़ी जनसंख्या में हम लोग भ्रमण करते हुए अपने क्षेत्र में सभी सेक्टर अध्यक्षों को आशीर्वाद सहयोग करते हुए आशीर्वाद देते हुए सभी काशीराम साहब के पूर्ण जीवन दिवस पर सभी ने मिलजुल कर सहयोग करते हुए, और बाबा साहब को हम लोगों को जो जानवर से इंसान बनाने वाले काशीराम साहब ने हम लोगों को इतना ताकत दिया है कि मैं 2024 में बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिए हैं। और घर घर जाकर संविधान की हम लोग बात करते हैं। आने वाले समय में हम लोग 2024 में बहन कुमारी मायावती जी को 2024 में प्रधानमंत्री बनाने के कुमारी मायावती मानवर काशीराम साहब अमर रहे, मानवर काशीराम साहब अमर रहे। सर, जैसा कि भी आपने कहा कि हम लोग लगातार जमीनी स्तर पर गांव और जाके लगातार बाबा साहब अम्बेडकर के जो लिखा संविधान, भारतीय संविधान को बताने का काम कर रहे हैं। लेकिन देखा जाता है अगर लॉ एंड ऑर्डर जो था, बहन जी का जो शासन था उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कानून व्यवस्था को मेंटेन करके दिखाया, सबको जो प्रोटेक्शन था लोगों को दिया। लेकिन जब चुनाव का माहौल आता है तो सभी पार्टियाँ जो अपना दमखम भारतीय संविधान में लगाती कहती है हम भारतीय संविधान की सुरक्षा करेंगे अगर हम सत्ता में आते हैं। लेकिन इस समय भारतीय संविधान जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि खतरे में है, लगातार लोग कह रहे हैं, तो क्या लगता है वाकई में खतरे में भारतीय संविधान है या फिर सुरक्षित है? 100% भारतीय संविधान खतरे में है, जिससे कि आकाश आनंद जी, बहन कुमारी मायावती जी नेतृत्व में हम लोग पूरे बहुजन समाज पार्टी को एकजुट होकर वोट देने के लिए संकल्प किए हैं। और एक मैं छोटे लाल पटेल विधानसभा अध्यक्ष 384 पटेल समाज से लेकर हर समाज के वर्गों के लिए नेतृत्व करते हैं और घर घर जाते हैं। सभी का एक ही नारा है कि बहन जी जैसा शासन किसी ने नहीं किया है, चाहे वो ज़मीन की हो, चाहे राशन की हो, चाहे वो हमारा कानून व्यवस्था हो। ऐसा कोई चोटी चढ़ाए पर हर वर्ग के लोग कह रहे हैं कि बहन जी को आना जरूरी है। 384 विधानसभा मछली शहर जो कि लोकसभा पड़ता है, हम लोग कर्तव्य हम लोगों का है कि एक एक को वोट जोड़कर बहुजन समाज पार्टी को देने की कृपा करें। और जिंदाबाद जिंदाबाद समाज पार्टी जिंदाबाद, लाल पटेल छोटे लाल पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद। तो सर, समाज पार्टी जिंदाबाद। आप क्या कुछ कहेंगे जिस प्रकार से आप लोग बता रहे बहुजन समाज पार्टी को 24 में सत्ता पर आसीन करने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं बहुजन समाज पार्टी तो खत्म होते हुए दिख रही है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि 9% वाला, 3% वाला और 2% वाला कहता है कि हम सरकार बनाएंगे, जो उस आंधी में 22.5% वोट लेकर खड़ा रहा, वो क्या सरकार नहीं बना सकता? अरे राधे राधे वालों की सरकार बन सकती है, जय श्री राम वालों की सरकार बन सकती, तो क्या जय भीम वालों की सरकार नहीं बन सकती? जय भीम वालों की सरकार अब की बार बनेगी।
और जो संविधान की बात कर रहे हैं, एक एक आर्टिकल भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, जब जब इनकी गवर्नमेंट आई है एक एक आर्टिकल को बदला जा रहा है। और जो है कि भारत के संविधान में पहला आर्टिकल इंडिया अर्थात भारत, भारत अर्थात इंडिया, इसको इन्होंने जो है कि हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। हिंदुस्तान का मतलब आप समझ रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, जो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने संविधान लिखा है, उनकी इतनी डिग्री जिस दिन हासिल कर ले जो, वो संविधान की समीक्षा करने आए। जय भीम, जय भारत।